हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारी क्लास डॉक्टर अजय रावत जी की जो बुक है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, उसके अंतर्गत यह क्लास है। और इस क्लास में जो प्रश्न हैं उसी बुक से बनाए गए हैं। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस क्लास को भी समझ पाएंगे। तो इसके पहले भी इस चैप्टर से एक क्लास अपलोड हुई, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा क्लासें अपलोड हुई हैं, लेकिन इस चैप्टर की इसमें क्लासें एक क्लास पहले भी अपलोड हो गई है। आप उसे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिर आप इन प्रश्नों का भी उत्तर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को बनाया गया है। काफ़ी आसान से प्रश्न हैं यह, और काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न भी। और एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल पर ये जो प्रश्न है, जैसे आप इसका अगर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, एक तरह का प्रैक्टिस सेट है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर एक तरह से जैसे होमवर्क, परीक्षावाणी और अजय रावत जी की बुक के कुछ पृष्ठों को वहाँ पर आपको दिया जाएगा, आपको वहाँ पर डाल दिया जाएगा, और फिर आप उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगा सकते हैं। आप उन्हें याद ज़रूर करिएगा। तो वहाँ पर जुड़ करके आप फिर इसमें यहाँ पर क्लास में प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी रही। आप उनको याद करके यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, कोई भी धातुवान ज़बरदस्ती कैनी नहीं बनाया जाता था। यदि उसने कैनी होना स्वीकार कर लिया तो वह किस पद से गिर जाता था। मतलब कोई भी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में चर्चा करी थी धातुवान के बारे में, तो धातुवान धात भूमि को कहते हैं, हमने चर्चा करी थी। ज़बरदस्ती कैनी क्या था? कैनी यह था जो एक तरह का मजदूर था, भूमि पर काम करने वाला वह। तो कोई भी धातुवान ज़बरदस्ती कैनी नहीं बनाया जा सकता था। चर्चा कहाँ पर समाप्त हुई थी पिछली क्लास में? चर्चा समाप्त हुई थी कि धातुवान कैनी कब बन जाता था। कोई भी धातुवान जो भूमि का मालिक था, जमीन संकल्प कर ब्राह्मण को अगर राजा दे दे और वह धातुवान के अधीन हो, तो धातुवान अब उस ब्राह्मण का कैनी हो जाता था। लड़ाई में मरने वालों को रौत में अगर धातुवान की ज़मीन राजा ने दे दी तो फिर उसका कैनी हो जाएगा। या अपने दरबारी या अन्य को राजा ने कोई जागीर दे दी और वह ज़मीन धातुवान के पास है तो उसका कैनी हो गया। तो यह एक बात है कि क्या अब धातुवान कैनी होगा, उसने ज़बरदस्ती उसको कैनी बनाया जाएगा? तो यहाँ पर बात यह है कि कोई भी धातुवान ज़बरदस्ती कैनी नहीं बनाया जाता था। यह ध्यान रखिएगा। यदि उसने कैनी होना स्वीकार कर लिया, जैसे राजा ने ब्राह्मण को ज़मीन दे दी और राजा को धातुवान ने कह दिया ठीक है मैं इस ब्राह्मण का कैनी हूँगा, तो वह किस पद से गिर जाता था, यह प्रश्न है। तो किसी को रौत में दे दी तो उसका मैं कैनी बन जाऊँगा, जिसका पहले धातुवान था वह। तो अब क्या किस पद से गिर जाता था? तो वह गरखा के पद से गिर जाता था। तो गरखा के पद की हमने पहले चर्चा करी थी, तो वह गरखा के पद से गिर जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, धातुवान से कब हुक्का पानी ब्याह शादी सब बंद हो जाता था, किन कारणों से? तो देखिए धातुवान से कब हो जाता था, तो सीधे यहाँ पर तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जब वह कैनी बन जाता था। अगर कोई धातुवान अगर कैनी बन गया किसी कारण से, जैसे हमने चर्चा करी कि कैनी बनने के कारण क्या क्या हो सकते थे। धातुवान के कारण यही थे कि मतलब अगर जैसे राजा ने किसी को ब्राह्मण को ज़मीन दान में दे दी, अब ज़मीन दान में देने के बाद धातुवान ने उसका कैनी होना स्वीकार कर लिया, जिसका पहले वह धातुवान था उस ज़मीन का, तो अब उसके साथ साथ क्या क्या बंद हो जाता था? हुक्का पानी, मतलब उससे सभी संबंध टूट जाते थे। किन कारणों से? कैनी बनने पर धातुवान के। आगे देखते हैं, धातुवान ज़्यादातर किस जाति के लोग होते थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। धातुवान ज़्यादातर खस जाति के लोग होते थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धातुवान ज़्यादातर खस जाति के लोग ही होते थे। और चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन खाएकर व शैतान नहीं होते थे? कभी भी, मतलब कौन खाएकर व शैतान नहीं होते थे दिए गए ऑप्शंस में से? तो यह ब्राह्मण अखाएकर शैतान की हम विस्तार में पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो कौन नहीं होते थे खाएकर शैतान? ब्राह्मण कभी भी खाएकर और शैतान नहीं होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुवान कैनी को बेच सकता था। जैसे कोई भी धातुवान है वह कैनी को क्या कर सकता था? बेच सकता था। कैनी हमने चर्चा करी, क्या था कैनी? तो कैनी मतलब क्या था? जैसे काफ़ी हमने इसके बारे में बहुत चर्चा करी पिछली क्लास में, आपको याद होगा। तो कैनी मतलब उसको धातुवान बेच सकता था, पर वह किसके पर बिना किसके वह कैनी को नहीं बेच सकता था। मतलब धातुवान ऐसा है, कैनी को ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेच सकता था। कैनी को भी अपनी ज़मीन पर काम करने वाला जो मजदूर था, एक तरह का गुलाम जो था, कैनी खेत में काम करने वाले गुलाम होते थे एक तरीके के, तो उनको बेच सकता था धातुवान, पर बिना किसके वह कैनी को नहीं बेच सकता था। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके बिना वह धातुवान को नहीं, मतलब कैनी को नहीं बेच सकता था? वह चीज़ क्या थी? ऑप्शन सी ज़मीन थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में कौन जब चाहे तब बिना किसी शर्त के दूसरे के हाथ बेचा जा सकता था। निम्न में मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन वह था जो बिना जब चाहे तब मतलब बिना किसी शर्त के उसको बेचते समय ज़मीन देना, धन देना, अनाज देना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। वह कौन था जिसको बेचा जा सकता था, वह था छौड़ा। छौड़ा क्या होते थे, एक तरह का मतलब यह क्या होते थे, घरेलू दास तुल्य होते थे, घरेलू काम करने वाले दास तुल्य होते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें बिना शर्त के बेचा जा सकता था। आगे देखते हैं, ज़मीन कमाने वाले कुछ और भी कर्मचारी होते थे, मतलब ज़मीन कमाने वाले जैसे थातवान, खायकर, शिरतान ये सब लोग थे। तो ऐसे कुछ और भी कर्मचारी होते थे जिनका ज़मीन पर हक था। पाली क्षेत्र में वे क्या कहलाते थे। तो जैसे ज़मीन कमाने वाले कुछ और भी कर्मचारी होते थे, हमने चर्चा करी, जिनका ज़मीन पर हक था, मतलब उनका पाली क्षेत्र में वो क्या कहलाते थे। तो पाली क्षेत्र में वो क्या कहलाते थे, शयाने कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, पाली क्षेत्र में उनको क्या कहा जाता था, शयाना कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पाली में कितने शयाने थे। तो पाली क्षेत्र में कितने शयाने होते थे। तो पाली क्षेत्र में कितने शयाने होते थे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाली क्षेत्र में कितने शयाने होते थे, तो पाली क्षेत्र में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 शयाने पाली क्षेत्र में होते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शयाना, बूढ़ा, थोकदार इस तरीके से चर्चा आएगी। तो पाली क्षेत्र में मतलब 4 शयाने होते थे, यह ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, मनराल, बिष्ट, बंगारी नामक शयाने कहाँ थे। मनराल, बिष्ट, बंगारी नामक शयाने कहाँ थे। तो यह शयाने कहाँ पर थे, यह पाली क्षेत्र में थे। ध्यान रखिएगा, पाली क्षेत्र के शयाने कौन कौन थे, मनराल, बिष्ट, बंगारी ये सब पाली क्षेत्र के शयाने थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इनके नाम आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, काली कुमाऊं में कितने शयाने थे। तो जो काली कुमाऊं क्षेत्र था, यहाँ पर कितने शयाने थे काली कुमाऊं क्षेत्र में। तो काली कुमाऊं क्षेत्र में भी देखिए शयाने, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 4 ही थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, हम तड़ागी, कार्की, बोरा, चौधरी नामक शयाने कहाँ पर थे। तड़ागी, कार्की, बोरा, चौधरी चारों नाम आपको याद होने चाहिए। तड़ागी, कार्की, बोरा, चौधरी नामक शयाने कहाँ पर थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, काली कुमाऊं क्षेत्र में थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काली कुमाऊं क्षेत्र में यह थे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तड़ागी, कार्की, बोरा, चौधरी चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। और पाली क्षेत्र में कौन कौन से थे, मनराल, बिष्ट, बंगारी हमने ऊपर चर्चा करा शयाने थे। और काली कुमाऊं क्षेत्र में तड़ागी, कार्की, बोरा, चौधरी यह थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, काली कुमाऊं में कुछ और भी विशेषताएं थी इनकी, वह क्या थी। तो काली कुमाऊं में भी शयाने चार थे। ध्यान रखिएगा, यह जो प्रश्न है यह भी अपने आप में एक तरह का वन लाइनर है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इससे आपकी धीरे धीरे पूरी अजय रावत कंप्लीट हो जाएगी। तो अजय रावत जी की जो बुक है हिस्ट्री की, बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया, प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल पर वह प्रश्न डाल दिए जाएंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे चैनल पर। तो आप अपनी तैयारी को उन प्रश्नों के माध्यम से चेक कर सकते हैं और आप उन्हें बिल्कुल कंठस्थ याद करिएगा। तो काली कुमाऊं में भी शयाने 4 थे, लेकिन यहाँ महर, फरत्याल के 2 धड़ों के होने के कारण कितने शयाने बनाए गए थे। जैसे शयाने कितने थे, पाली क्षेत्र में 4 थे, 4 थे हमने ये भी देखा, मनराल, बिष्ट, बंगारी थे। और काली कुमाऊं क्षेत्र में कितने से थे, मतलब काली कुमाऊं में थे कितने, तड़ागी कौन कौन थे, तड़ागी, कार्की, बोरा, चौधरी ये थे। लेकिन काली कुमाऊं क्षेत्र की एक विशेषता थी, यहाँ 4 शयाने थे, लेकिन आप जानते होंगे महर और फरत्याल 2 यहाँ पर महत्वपूर्ण धड़ थे, जो पूरी राज व्यवस्था पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता था। तो महर, फरत्याल के 2 धड़ों के होने के कारण कितने शयाने बनाए गए। तो यहाँ पर कितने बनाए गए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 8 बनाए गए थे। और 8 बनाए गए थे तो इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया, हम अभी चर्चा करेंगे। तो काली कुमाऊं में भी शयाने 4 थे, महर, फरत्याल के 2 धड़ होने के कारण, मतलब 2 हिस्से होने के कारण कितने शयाने बनाए गए थे, 8 बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, 4 धड़ों की आल थी। क्या 4 धड़ों की आल थी, कहाँ, काली कुमाऊं क्षेत्र में क्या थी, 4 धड़ों की आल थी, तड़ागी आल, कार्की आल, बोरा आल, चौधरी आल।
के माने क्या है। चार धड़ों की आल, तड़ागी आल, कारगी आल, बोरा आल, चौधरी आल के माने क्या है। तो यह प्रश्न देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो आल है इसको क्या कहा जाता है, पट्टी चार आल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। पट्टी चार आल कहा जाता था किसको, तड़ागी, चार धड़ों की जो आल थी इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, तड़ागी आल, कारगी आल, बोरा आल, चौधरी आल के माने क्या थे, पट्टी चार आल। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास अजय रावत जी की बुक है तो कल हम पेज नंबर 93 और 94 के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप उसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर उन्हें डाल भी दिया जाएगा और परीक्षा वाणी के भी वहाँ पर प्रश्न डाल दिए जाएंगे। आप दोनों के देख करके कल के प्रैक्टिस सेट के लिए रेडी रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।